राम राम से सबों ने। लास्ट वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया था, जिसमें हमने बताया था कि वर्ग समीकरण है या नहीं है। वर्ग समीकरण बताने के लिए हमने क्या किए थे, सब वास्तविक संख्या में बिलोंग करेंगे। एक टाइप का समीकरण रहेगा ax² + bx + c = 0। इधर a b c क्या है, वास्तविक नंबर। वास्तविक कैसे लिखते हैं इसको, फिर से बोलिएगा। वास्तविक संख्या और ए क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अधिकतम तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण। ठीक है, अब हम वर्ग समीकरण के हल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वर्ग समीकरण के हल, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, वर्ग समीकरण एक समीकरण दिया हुआ रहता है, उसमें उसके सॉल्यूशंस रहते हैं। ठीक है, वर्ग मतलब किसी चीज़ का वर्ग, मतलब सपोज 2 का वर्ग मैं बोल रहा हूँ। फिर समीकरण पे आएंगे। ठीक है, अभी 25 ये किसी का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 25 5 का भी वर्ग है और -5 का भी वर्ग है। 36 ये किसका वर्ग है, 6 का भी वर्ग है, -6 का भी वर्ग है। प्लस इसका कुछ तो सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, मतलब वर्ग हो रहा है, मतलब कुछ 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो मतलब उसके एक सॉल्यूशन, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार प्लस माइनस ही होगा। ये जो पर्टिकुलर नंबर है, उसके लिए इसका प्लस माइनस में हल। लेकिन एक समीकरण हो गया, समीकरण में x² + 2x + 3 = 0। इसका एक सॉल्यूशन आएगा, तो इसका कितने सॉल्यूशन आएंगे, हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो इसके 2 हल होंगे। पहले देखो सिंगल वाला रेखीय इक्वेशन था, रेखीय में इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो इसके कितने सॉल्यूशन रहेंगे, एक हल होगा। एक हल क्या होगा, x = 3 - 3/2। एक हल होगा ऐसे वाले का। इसका पावर वर्ग के समीकरण में हाईएस्ट पावर 2 होता है, सबसे बड़ा अधिकतम घातांक 2 होता है। इसके लिए उसके सॉल्यूशन 2 होंगे। तो जिसका घातांक 3 होगा तो उसके 3 सॉल्यूशन होंगे। मैक्सिमम घात जिसकी जितनी होगी उतने उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। लेकिन ऐसे अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझ कर, ठीक है। तो हम इस नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ग समीकरण का हल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, x² - 7x + 10 = 0। ठीक है, और हमें हमें x माना, इसके मान है x = 1 2 -2 5 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, x² - 7x + 10 = 0।
ये कौन सी साइड है? हम ए हमारा मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट साइड की बात, लेफ्ट साइड की क्या हो जाएगी? LSH। राइट साइड में क्या होगी? RSH। ये साइड क्या हो गया? बाया पक्ष। ये साइड क्या हो गया? दाया पक्ष। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बाएं पक्ष को उठाता हूँ। बाएं पक्ष इस समीकरण में कौन सा है? x² - 7x + 10। दाया पक्ष कौन सा है? 0। ठीक है, लेफ्ट साइड रहेगा वो बाई साइड रहेगा वो बाएं पक्ष, दाई साइड रहेगा वो दाया पक्ष। ठीक है, राइट साइड रहेगा वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इतना ये समझ में आ गया ना? अब बाई और क्या? x² - 7x + 10। सबसे पहले x का मान कितना दिया हो? 1। x का मान 1, x = 1 रखने पर बाया पक्ष क्या था? ये खाली याद के लिए लिख रहा हूँ इस साइड। x² - 7x + 10। ठीक, तब x² की जगह 1 लिखे, 1 का स्क्वायर, 7x की जगह पे 1 लिखा, तो 1 - 7 + 10, ये कितना आ गया? 6, और 6 में से 10 के 4। ये दाया पक्ष क्या था? विच इज नॉट इक्वल टू 0। दाया पक्ष 0 था ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? बाया पक्ष नहीं है दाया पक्ष। ठीक है, बाया पक्ष नॉट इक्वल टू दाया पक्ष, देयरफॉर समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का समाधान नहीं है। तो किसी भी चीज़ का समाधान कब होता है? दो लोग रहते हैं, दो लोग में झगड़ा होता है। ठीक है, दोनों में समाधान कब रहेंगे? जब दोनों की शर्तें मान ली जाती है, और चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, दोस्त हो, कोई भी एग्जाम्पल है, टीचर स्टूडेंट हो। टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया, बहुत 100 पेज का, बच्चे बोले नहीं इतने का होमवर्क थोड़ी होता है, कुछ क्वेश्चंस दे दिए, बच्चे भी खुश, वो भी खुश। ठीक है, तो दोनों पक्षों की दोनों पक्ष मतलब मान जाएंगे, दोनों पक्षों की शर्तें मान जाते, दोनों पक्ष इक्वल हो जाते, तो फिर समीकरण का समाधान हो जाता है। इसमें इक्वल नहीं है तो समीकरण का समाधान नहीं है, देयरफॉर x = 1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अभी x का वैल्यू कितना? 2 दिया था, x = 2 रखने पर, या फिर x = 2 प्रस्तावित करने पर, ऐसा कुछ भी लिखते हैं आप। x = 2 रखने पर ये भी लिख सकते हो। अब बाया पक्ष क्या था? x² 7x 10, तो x² की जगह पे 2 का स्क्वायर - 7x कितना? 2 + 10, 4 - 14 + 10 +10। ठीक है, ये कितना हो गया? 14 - 14 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू दाया पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर बाया पक्ष इज इक्वल टू दाया पक्ष। ठीक है, तो एक समीकरण का समाधान होगा, ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब समीकरण का समाधान है therefore x = 2 समीकरण का
ठीक है। अब x इजिकल टू 2 है तो x इजिकल टू -2 भी देख के लगते हैं। बाएं पक्ष क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -7 इंटू -2 प्लस 10 4 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 14 प्लस 10, ये कितना हो गया 10 20 4 24 4 28 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब बाएं पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, देयरफॉर समीकरण का हल नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, समाधान नहीं है तो हल नहीं हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब मैं 5 का निकालता हूँ। 5 का इस कितना हो जाएगा, देखो ये वाला इक्वेशन था ना, ये वाला इक्वेशन था, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -7 7 इंटू 5 प्लस 10 25 -35 प्लस 10, एक 25 10 35, 35 में से 35 गया 0, तो मतलब दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष। ठीक है, तो ये समीकरण का हल है। समीकरण का समाधान हो गया, दोनों इक्वल आ गए मतलब समीकरण का समाधान है, दोनों समाधान हो गया मतलब x इज इक्वल टू 5 समीकरण का हल है। दो समीकरण के हल आ चुके हैं। अब आगे के जितने भी नंबर रहेंगे दिया हुआ वो कोई भी समीकरण का हल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी इधर क्या हो गया, और क्या दिया x इज इक्वल टू -5 में -5 का स्क्वायर 7 -5 प्लस 10 25 माइनस प्लस 35 प्लस 10 35 35 70, ये हल नहीं है। अब x इज इक्वल टू 3 दिया था, अब 3 का स्क्वायर -7 इंटू 3 प्लस 10 9 -21 प्लस 10, ये कितना हो गया 19 -2। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या निकला x इज इक्वल टू किस पे हमारा हल आया था, एक तो 5 पे आया और 2 पे आया था समीकरण का हल, 2 एंड 5 हल है, एंड x इज इक्वल टू 1 -2 -5 3 समीकरण का नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक दिया हुआ है, देखो आप टेक्स्ट बुक का देखना चाहो तो ऐसे भी आप फटाफट इसने ऐसे ही लिखा है, बायां पक्ष लिखा, वैल्यू पुट किया, इक्वल टू सॉल्व के एक बार, इधर नॉट इक्वल टू दिया है लेकिन ये इक्वल टू आएगा, ये 5 में इधर भी 0 आया, इधर भी इक्वल टू आएगा, मतलब ए इक्वल है, ए इक्वल है, ये नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में निरीक्षण करने पे हमें क्या पता चला, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5 समीकरण का हल है और ये समीकरण का समाधान नहीं होते, इसीलिए ये समीकरण का हल नहीं, आपको ऐसी लाइन लिखना पड़ेगा, ये मानव के लिए समीकरण का समाधान नहीं होता है, इसीलिए ये समीकरण के सॉल्यूशन नहीं है, और इसमें इस समीकरण का समाधान होता है, इसीलिए x इज इक्वल टू तथा x इज इक्वल टू 5 समीकरण का समाधान है। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम दूसरी वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हो तो ले लीजिए। ठीक है, हाँ, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहते पहले वाले का
तो वहाँ पे इसका भी ले सकते हो। वर्ग समीकरण का हमने ऐसे सॉल्व किए, बाएं पक्ष दाएं पक्ष, और ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बताओ कि चरांक x के दिए गए मान समीकरण के हल है या नहीं है। मतलब एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, ये समीकरण है। एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, एक्स इज इक्वल टू 2/3, एक्स इज इक्वल टू 3/2, एक्स इज इक्वल टू 5, ये क्या दिया, हल। हमें चेक करके बताना है इसमें इस चारों में से कौन से दो वो हल है इसके। जरूरी नहीं दो ही होंगे, एक भी हो सकता है या फिर एक भी नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम दो हल ही निकाल सकते हैं, लेकिन जो दिया हुआ है कंपल्सरी नहीं है कि उसमें हल होगा ही, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में पूछेंगे आपको कि चारों में से कौन सा हल है, तो आपको दो तो मार्क करने ही पड़ेंगे, लेकिन कभी कभी वो चारों ही ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। इसमें चेक करना है कि सॉल्यूशन में से कौन सा इसका हल है, ठीक है। सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस हाफ रखने पर, समीकरण में रखने पर ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ का स्क्वायर बाया पक्ष -7 माइनस हाफ प्लस 10, 1/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/2 प्लस 10, ये बाहर मल्टीप्लाई में 6 पे था, इसमें मैं 6 लिखा ही नहीं, 2 3 10, ये कितना हो गया, 3 + 2 7, तो कौन सा इक्वेशन लिखा है इसमें, अच्छा इसमें देखो मिस्टेक लिखा हुआ, देखो ये वाला इक्वेशन दिया हुआ, बताओ चरांक के दिए गए मान समीकरण x² माइनस 7x प्लस 10 के हल है या नहीं। इधर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, इधर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बस बाकी सब जगह वैल्यू रखी, वो ए वाले इक्वेशन को लेके रखी, देखो 6 माइनस एक्स हाफ, 6 माइनस एक्स हाफ, तो मैं ए वाला इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, मैं ऊपर वाला नहीं ले रहा, तो ये इक्वेशन पर मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो इक्वेशन क्या हो गया, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें किसका किसका देखना है, हाफ माइनस हाफ का, 2/3 का, 3/2 का एंड 5 का, ठीक है। तो 6 बाय माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस हाफ माइनस 2 बाय पक्ष से, तो इससे कितना हो गया, 6/1/4 माइनस का प्लस 2 माइनस 2, ये कितना आ गया, 3/2, then 3 + 1/2 is -2, 2/, ये कैसे आया 2 पता चला ना, 4/2, 4 का हाफ कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, तो 0 क्या है, दाया पक्ष, इसका मतलब क्या हो गया, बाया पक्ष इज इक्वल टू दाया पक्ष, मतलब therefore समीकरण का हल समाधान है, समीकरण
समाधान होता है। therefore x इज इक्वल टू कितना वैल्यू पुट किया, -12 समीकरण का हल है। ठीक है, सेकंड क्या था, x इज इक्वल टू 2/3 रखने पर समीकरण रखने पर बाया पक्ष क्या हो जाएगा, 6 2/3 का स्क्वायर -2/3 -2 इज इक्वल टू 0। 6 इंटू 4/9 -2/3, 3 से भाग दिया 3 2 -2 4 दूनी 8 8/3 -2/3 इज इक्वल टू 2। ये कितना हो गया, 8 4 8 मैं क्या कर रहा हूँ, 8 -2/3 6/6 का 3 से जो 6 दूनी 3 दूनी 6 2 में से 2 1 0 विच इज बाया पक्ष इज इक्वल टू दाया पक्ष। देयरफॉर क्या हो गया, समीकरण का समाधान होता है। इक्वल आ गया मतलब समीकरण का समाधान पॉसिबल है ना। अभी जैसे वो गवर्नमेंट चल रही, गवर्नमेंट में अपोजिट बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट, दोनों का समाधान हो जाएगा, दोनों सहमत में आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों का समीकरण का सॉल्यूशन होता है। उनका भी कोई समीकरण होगा, उनका सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर वो नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही तो इसका समीकरण का सॉल्यूशन हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/3 समीकरण का हल है। ठीक है, अभी 2 सॉल्यूशन आ गए तो तीसरा चौथा होने की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर भी हम बिल्कुल लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा 3 बार रखने को। अच्छा पूरा लिखना पड़ता है यहाँ मान, इस वाले एग्जाम्पल में पूरा लिख रहा हूँ, बाकी मैं उसमें एक्सरसाइज में पूरा सम सॉल्व नहीं, पूरा मतलब लिखने का पैटर्न नहीं करूँगा, मैं खाली सम सॉल्व करूँगा क्योंकि मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है कैसे लिखने का करके। पक्ष में रखने पर हमें प्राप्त हुआ क्या, 6 3/2 का स्क्वायर -3/2 -2, ये कितना होगा, 6 इंटू 9/4 -3/2 -2 3 2 27 -3/2 -2, ये कितना आ गया, 24/2 पार्ट -2 विच इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू बाया पक्ष। मतलब दोनों साइड दोनों पक्षों में क्या हो रहा है, दोनों पक्ष समान नहीं हो रहा। जैसे कि भी तुम लोग बोलोगे पिकनिक, हमारे स्कूल में पिकनिक जा रहे, मम्मी एक पक्ष होगी, एक पापा का एक पक्ष हो गया, मम्मी बोल रही जाओ, पापा बोल रहे नहीं जाने का। कोई कभी कभार होगा पापा बोल रहे जाओ, मम्मी बोल रही नहीं जाने का, तो मतलब दोनों पक्ष सहमत होंगे तभी जाने को मिलेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, तीसरा पक्ष भी होता है घर में भाई, तो सब पक्ष समान हो जाएंगे। तो इस जो फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों पक्ष समान हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, जाओ परमिशन मिल गई, सॉल्यूशन का समाधान मिल गया, पिकनिक की परमिशन मिल गई, तो वो ही हो जाता है। ठीक है, तो बाया पक्ष नॉट इक्वल टू दाया पक्ष। दाया पक्ष देखो समीकरण का समाधान नहीं है।
ठीक है, देखो हर x इज इक्वल टू 3/2 नहीं है। अब फोर्थ क्या दिया, x इज इक्वल टू 5, इसमें 5 बुक्स पुट किया बाय पक्ष 6 5 का स्क्वायर माइनस 5/2 तो 6 इंटू 25 -7, ये कितना हो गया 150 माइनस 7 143, तो ये नॉट इक्वल टू बाय पक्ष, देखो समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला वर्ग समीकरण दिया हुआ, इसमें एक के वैल्यू भी दी है और इसका एक हल 9 है, तो के का मान निकाल लेगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए 1 2। इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 मिनट का काम है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के इज इक्वल टू 0, एक्स का हल 9 दिया है, देयरफॉर 9 का स्क्वायर माइनस 11 का इंटू 9 प्लस के इज इक्वल टू 0, 9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस 11 का 99 प्लस के इज इक्वल टू 0, जगह कितना हो जाएगा 99 का 9 और इसका 9, दोनों 18 हो गया, माइनस का बड़ी संख्या माइनस की उसके लिए, तो के इज इक्वल टू 0, तो के क्या हो जाएगा 18 को इस साइड भेज दिया, तो के का मान 18। ठीक है, के का मान 18 हो गया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपको पहले सॉल्व करना तो आप पहले सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, चलो 1 2, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।